हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन टेक में। तो आज हम बात करने वाले हैं मेमोरी मैनेजमेंट में पेज रिप्लेसमेंट, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट के बारे में। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट को हम ओपीआर भी बोलते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारा क्वेश्चन है, हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके समझेंगे। इससे पहले हमने फीफो पढ़ा था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आज हम पढ़ रहे हैं ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट। तो क्वेश्चन जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, कंसीडर पेज रेफरेंस स्ट्रिंग। तो ये है रेफरेंस स्ट्रिंग, ये जो दिया हुआ है। और एज्यूम फ्रेम साइज 4, हमें फ्रेम साइज यहाँ पे 4 लेना है। और हाउ मेनी पेज फॉल्ट एंड पेज हिट वुड अकर ओपीआर, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट में पेज हिट और पेज फॉल्ट कितना होगा। तो क्वेश्चन में हमें निकालना रहता है यही, या तो हमें पेज हिट निकालना होगा या पेज फॉल्ट निकालना होगा। पेज फॉल्ट और पेज हिट इसे क्या कहते हैं वो हमने फीफो टाइम बताया था, इसमें भी मैं बताऊंगा। तो इसके अलावा हमें हो सकता है कि रेशियो ऑफ पेज हिट भी निकालने के लिए दिया हो। हालांकि ये दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन ये भी मैं आपको बता दूंगा। या रेशियो ऑफ पेज फॉल्ट, ये दोनों में से, यही चारों में से कोई एक चीज आपको पूछेगा, या दो चीज या चारों भी पूछ सकता है। तो इजी है। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ओपीआर। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला है कि एज्यूम फ्रेम साइज 4। तो एज्यूम फ्रेम साइज 4 का मतलब ये है कि हमें 4 फ्रेम पहले बना लेना है, F1, F2, F3, F4। या आप ऐसे भी फ्रेम साइज बना सकते हो, या आप F4, F3, F2, F1 ऐसे भी बना सकते हो। अगर यहाँ पे मान के चले कि 3 रहता, फ्रेम साइज 3, तो हम फ्रेम बनाते 3, F1, F2, F3, या फिर F1, F2, F3 इस टाइप का। तो इसे बोलते हैं फ्रेम साइज। ऐसे हम लोग पहले फ्रेम बना लेंगे। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ओपीआर, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट, क्या है। तो हम सबसे पहले फ्रेम बना लेते हैं। मैं फ्रेम नीचे से बनाता हूं, आप कैसे भी बना सकते हो, ऊपर से या नीचे से। F1, F2, F3, F4 हमने 4 फ्रेम बना दिया। 4 फ्रेम बनाने के बाद यहाँ क्वेश्चन में देखिए कि सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है 7। तो ये है मेमोरी। मेमोरी में सबसे पहले लोड होगा कौन सा, 7। तो इस मेमोरी, अभी मेमोरी है खाली, आप इसे इस तरह से समझ लीजिए, बॉक्स तरह से। तो अभी है मेमोरी खाली, फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3, फ्रेम 4, चारों फ्रेम खाली है। तो जो चीज फ्रेम में नहीं होती है उसे हम लोग फॉल्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ 7 अभी इसमें नहीं है, 7 नहीं है, तो इसे हम लोग बोलेंगे फॉल्ट। यहाँ पे फॉल्ट हुआ, फॉल्ट को आप एफ भी लिख सकते हैं, या तो फॉल्ट, कुछ लोग यहाँ पे मिस भी बोलते हैं फॉल्ट को, मिस जिसे एम से भी डिनोट कर सकते हैं, कुछ लोग स्टार से भी डिनोट करते हैं। आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, एफ एम स्टार। एट द एंड हमें यही फॉल्ट को काउंट करना होता है कि कितना फॉल्ट आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, F1, F2, F3, F4। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले है 7। तो हमें देखना है कि अभी मेमोरी में 7 है नहीं है, अभी तो कुछ भी नहीं, तो 7 भी नहीं, तो यहाँ पे हो गया फॉल्ट। तो फॉल्ट के लिए हम लोग F इस्तेमाल करेंगे और 7 को मेमोरी में लोड कर देंगे। उसके बाद सेकेंड टाइम आएगा 0। तो अभी देखिए मेमोरी में क्या 0 है, नहीं, 0 भी नहीं है, तो ये भी यहाँ पे हो गया फॉल्ट। तो 7 को एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे 0 को लोड कर देंगे। उसके बाद है मेमोरी में 1। तो हम लोग देखेंगे कि क्या 1 है इसमें, तो नहीं है, तो 1 नहीं है, तो यहाँ पे भी हमारा हो गया पेज फॉल्ट, और 1 को भी हम लोग लोड कर देंगे, 7, 0 को एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद आया 2। तो क्या मेमोरी में 2 है, जी नहीं, मेमोरी में 2 भी नहीं है, तो ये भी हमारा हो जाएगा पेज फॉल्ट, और 7, 0, 1, 2 को एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद आता है 2 के बाद आता है हमारा 0। तो क्या मेमोरी में 0 है, तो हाँ, मेमोरी में 0 प्रेजेंट है, हमें सिर्फ इसी को देखना है, इससे पहले वाले को नहीं देखना है, तो इसमें बस देखना है। तो क्या मेमोरी में 0 अभी है, तो हाँ 0 है। तो ये हो गया हिट। तो हिट को हम एज से लिख देंगे, और जब भी हिट आएगा तो हम इसे एज इट इज कॉपी कर देंगे। तो 0 तक हमारा हो गया था, 0 तक हमारा हो गया। उसके बाद आता है 3।
तो मेमोरी में क्या 3 है, इसमें देखिए कहीं पे 3 है, तो 3 नहीं है, तो ये भी हमारा हो गया फॉल्ट। लेकिन 3 हमें इसमें इनपुट करना है, और इनपुट करने के लिए हमें इसमें से कोई एक रिमूव करना होगा। तो हम कौन सा रिमूव करें, यही चीज हम लोग फीफो में जब करते थे तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट 7 को रिमूव करते थे। लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं ओपीआर। ओपीआर में हम लोग रिमूव करेंगे। ओपीआर कहता है कि हाँ, तो ओपीआर कहता है कि जब भी पेज फॉल्ट अगर होगा तब हम उसे रिमूव करेंगे, रिमूव या अनलोड करेंगे जिसका जरूरत या डिमांड सबसे लास्ट में हो। तो मतलब कि जैसे कि एग्जाम यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे कि हम लोग ये चारों में से देखेंगे यहाँ कि ये चारों में से कौन सा नंबर सबसे लास्ट में आ रहा है। तो जैसे कि देखिए 3 2, यहाँ पे 0 पहले ही आ गया, उसके बाद आता है 2 आ गया, उसके बाद आता है 1, उसके बाद आता है 7। तो 7 आप देख सकते हैं 7 सबसे लास्ट में है। तो 7 सबसे लास्ट में है, इसका मतलब इसका डिमांड मतलब ये तीनों के बाद होगा इसका डिमांड। तो हम पहले यहाँ पे 7 को ही रिमूव कर देंगे। तो 7 को यहाँ पे हम लोग रिमूव करेंगे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 और 0 1 2 को एज इट इज हम लोग कॉपी कर देंगे। उसके बाद आता है कौन, 0 को लोड करना है। तो 0 इसमें है लोड, पहले से ही 0 इसमें है, तो हाँ है। तो यहाँ पे हो गया हिट जब भी होता है तो हम लोग एज इट इज इसको कॉपी कर देते हैं। उसके बाद आता है 4, तो 4 इसमें है, तो 4 इसमें नहीं है। तो 4 इसमें नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा फॉल्ट। अब हमें देखना ये है कि 3 0 1 2 में से कौन सबसे आखिरी में आकर हो रहा है। तो 2 3 फिर 2 फर्स्ट में आ गया, फिर 3 फिर 0 1, ये तीनों में से 1 जो है वो सबसे आखिर में है। 1 से पहले 2 आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है, 0 भी आ जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे 1 को रिमूव करेंगे। 1 को रिमूव करके इसकी जगह पे 4 को लिख देंगे, और 2 0 3 को एज इट इज हम लोग कॉपी कर देंगे। उसके बाद आएगा 2, तो 2 इसमें है, तो हाँ 2 इसमें है, तो यहाँ पे हो जाएगा हिट जब भी होता है तो हम लोग एज इट इज कॉपी कर देते हैं। उसके बाद आया 3 इसमें है, तो हाँ 3 भी है, तो ये भी हो जाएगा हिट जब भी होता है तो हम लोग एज इट इज कॉपी कर देते हैं। 3 के बाद आता है 0, तो 0 इसमें है, तो ये भी हो जाएगा हिट होता है, तो हम लोग एज इट इज इसको कॉपी कर देते हैं। उसके बाद आया फिर से 3, तो 3 इसमें है, हम बस यही वाला देखना है, पीछे वाला नहीं, बस ये वाला सबसे आगे वाला, यही वाला। तो इसमें 3 है, तो हाँ है, तो इसमें भी हो जाएगा हिट, तो 0 3 0 4 2 एज इट इज हो जाएगा। उसके बाद आएगा 2, तो 2 भी है, तो फिर से एक बार हिट 3 0 4 2 एज इट इज हो जाएगा। उसके बाद फिर है 1, तो 1 इसमें है नहीं, तो यहाँ वाले, तो 1 इसमें नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक फॉल्ट। अब हम यहाँ पे क्या रिमूव करें, 1 के बाद ये देखिए ये चारों में से कौन सा एंड में आता है, 2 आ गया, 0 आ गया, 3 और 4 नहीं है, मतलब कि 3 और 4 का डिमांड होगा ही नहीं आगे, 3 और 4 का जरूरत ही नहीं है, 3 और 4 इसमें लोड ही नहीं होगा। तो हम 3 और 4 को ही रिमूव कर देंगे, क्योंकि जिसका डिमांड ही नहीं है उसको रखने से क्या फायदा। तो 3 और 4 में से आप कोई भी इसको रिमूव कर सकते हैं, आपकी मर्जी, या तो 4 को करिए या 3 को। तो मैं यहाँ पे 4 को कर देता हूँ, 4 को मैंने कर दिया रिमूव, और इसके जगह पे मैंने कर दिया 1 को लोड, और बाकी सब एज इट इज। तो 1 भी हो गया। उसके बाद आता है 2, तो 2 देख सकते हैं 2 इसमें लोड है पहले से ही। तो यहाँ पे पेज की कमी के कारण थोड़ा हम इसमें सॉल्व करके बता देता हूँ। तो यहाँ तक हमने 1 तक कर लिया था, अब आया 2, तो 2 क्या इसमें प्रेजेंट है, तो हाँ 2 इसमें प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हो जाएगा हिट करने के बाद हम लोग इसको एज इट इज लिख देंगे। 2 हो गया। अब 0 इसमें है, तो यहाँ पर भी हम हिट होगा, 0 भी हो गया। उसके बाद आया 1, तो 1 इसमें प्रेजेंट है, 2। उसके बाद आया 7, तो 7 इसमें प्रेजेंट है नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये फॉल्ट। अब हम किसे रिमूव करें,
तो हमें देखना है कि ये सब में से लास्ट में कौन आ रहा है। तो इसमें से 3 नहीं आ रहा है, तो हम पहले 3 को ही रिमूव कर देते हैं। तो 3 को रिमूव कर देंगे, इसकी जगह पे लिख देंगे 7 0 1 2 एज इट इज। और 7 के बाद आएगा 0, तो 0 इसमें प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा हिट 7 0 1 2। और उसके बाद आएगा 1, तो 1 इसमें प्रेजेंट है, तो ये भी हो जाएगा हिट। और बाकी सबको एज इट इज। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था? क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि पेज फॉल्ट कितना है और पेज हिट कितना है। तो यहाँ पर हम काउंट कर लेंगे पेज फॉल्ट और पेज हिट। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। पेज फॉल्ट हमारा है 8। पेज फॉल्ट हमारा है पेज फॉल्ट हमारा है 8। और हिट कितना है? तो टोटल 20 है, तो हिट हमारा होगा 12। ऐसे काउंट करके भी हम लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारा पेज हिट हुआ 12। और मैंने आपसे यहाँ पूछा था कि हो सकता है पेज हिट और पेज हिट रेशियो और पेज फॉल्ट रेशियो भी पूछे। तो रेशियो निकालने के लिए, जैसे कि रेशियो ऑफ पेज हिट अगर पूछेगा, तो हम लोग वही हिट अपॉन टोटल हमारे 20 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो टोटल -20 इंटू 100, तो ये आ गया है 40%। और रेशियो ऑफ पेज फॉल्ट इक्वल टू 12/20 टोटल इंटू 100। तो ये हो जाएगा हमारा 60%। तो यही था हमारा OPR। यही था हमारा OPR।